खाना लगा दिया है, आप सब लोग टेबल पर आके खा लीजिए। चलो भाई खाना खा लेते हैं, भूख लगी है। रुको, आज के लिए तुम्हारी छुट्टी है, जाओ अपने घर जाओ। मैं जितने घंटे के पैसे लेती हूँ उतने घंटे काम करके ही जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं बिना खाए यहाँ से चला जाऊंगा। माँ साहब, पापा साहब, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात को सुनकर आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। कल सिर्फ नंदिनी का सोलो फोटोशूट नहीं होगा, मेरे साथ कपल फोटोशूट भी होगा। देव, तुम अपनी निजी जिंदगी और कारोबार को आपस में क्यों जोड़ रहे हो? पापा साहब, मैं जो भी कर रहा हूँ बिजनेस की भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे कई प्रोडक्ट्स पर ब्रांड एम्बेसडर की सोलो फोटोज के साथ साथ कपल फोटोज भी हैं। और अब जब ब्रांड एम्बेसडर का चेहरा बदल रहा है तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी चेंज होगी। और शादी का सीजन आ रहा है, इससे हमारे प्रोडक्ट की सेल्स डबल होगी। और नंदिनी को कंपनी के चेहरे के रूप में एस्टेब्लिश करने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा। और अभी कल का सारा काम तू संभाल लेना, और सबसे पहला कॉल टाइम वसु को भेजना है। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था ना कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर के लिए क्या सही है और क्या नहीं, ये उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो एक एक्स ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते वो हमारी नई ब्रांड एम्बेसडर की मदद करेगी। भाई साहब, लेकिन आपके कपल फोटोशूट में अगर वसु होगी तो आप दोनों के लिए और तो नहीं हो जाएगा? जब वसु ने मेरे सामने मुझसे पहले प्रॉपर्टी का चुना, क्या वो और नहीं था? उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अनामिका जी का फोन। विनाश जी, कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? दादा, मैं कल के फोटोशूट में नहीं रह पाऊंगा, वो मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अभी जो भी करना है फोटोशूट के बाद करना, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। अनामिका जी के पास फोटोशूट के बाद चला जाऊंगा। हम देव की बातों से सहमत हैं। उसने जो भी कहा है वो सही है। वसुधा को इस फोटोशूट में रहना चाहिए और नंदिनी की मदद भी करनी चाहिए। इससे एक ब्रांड एम्बेसडर से दूसरी ब्रांड एम्बेसडर के बदलने की प्रक्रिया सहज हो जाएगी। थैंक यू बॉस। अब चले खाने के लिए? हाँ चलो चलो जल्दी करो, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। मैंने अनामिका जी को कह तो दिया, लेकिन 25 लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से, वो भी मौसा या दादा को बताए बिना। हेलो हेलो अविनाश जी, कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? नहीं तो पता नहीं वो लोग स्वीटू के साथ क्या करेंगे। प्लीज अविनाश जी, मेरी स्वीटू को बचा लीजिए प्लीज। अनामिका जी शांत हो जाइए। अब आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह तक तो नहीं पर कल दोपहर तक आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है? अविनाश जी, दोपहर तक किसके पास पैसे पहुंच जाएंगे? वो हमारा एक विधवा आश्रम है ना दिव्या जी, उनको पैसों की जरूरत है। वो स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू मिस्टर मेहता, इतने शॉर्ट नोटिस पे कैश अरेंज करवाने के लिए। ओके अभी आज की शूट की सारी तैयारी हो गई ना? ये फोटो शूट अब तक के हर शूट से बेहतर होना चाहिए, और नंदिनी के पोस्टर्स हर जगह लग जाने चाहिए, उसमें चाहे कितना खर्चा क्यों ना हो। दादा तो पहले से ही इतने परेशान हैं,
उन्हें अपनी परेशानी बता के और तंग नहीं कर सकता मैं। आप यहाँ क्यों आई हैं नंदिनी मैडम? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो जिस प्रॉपर्टी के लिए तुमने देव जी को छोड़ा वो प्रॉपर्टी तो तुम्हें मिल गई है ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपने पति ने नहीं छोड़ा है। कोई नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। देवांश जी ने पहले कंपनी में मुझे तुम्हारी जगह दी और बहुत जल्द वो अपने दिल, अपनी जिंदगी में भी मुझे तुम्हारी जगह और तुम्हारा हर अधिकार दे देंगे। सपने देखना अच्छी बात हो गई नंदिनी मैडम। हाँ, लेकिन गलत फहमी में जीना अच्छी बात नहीं होती ना वसु। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन फोटोशूट आज मेरे अकेले का नहीं, देव जी के साथ है। कपल्स फोटोशूट जिसे तुम्हारे साथ हुआ था। वसु, तुमने ना मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन इस बार मेरा जीतने का इरादा है। वैसे तुम भी तो होगी वहां पे, देव जी ने तुम्हें भी तो बुलाया वहां पे, और उन्होंने ही तुम्हें मेरा असिस्टेंट भी तो बनाया। वैसे मुझे लगता है वसु, बात और भी गहरी है। मुझे लगता है देव जी तुम्हें मेरे साथ अपना फ्यूचर दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों हमसफर बनकर कितने अच्छे लगेंगे। आज तक देव सर ने हमारे बिना सिर्फ एक ही फोटोशूट किया है, वो भी मेघा मैडम के साथ, जिन्हें इस कंपनी में सिर्फ 2 दिन के लिए हमारी जगह दी गई थी। और खास बात पता क्या है कि उन्होंने पूरे शूट के दौरान मेघा मैडम की जगह हमारे को ही तलाशा है, और आज भी वही होगा। इसलिए आप इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। हमारे धनी के साथ सिर्फ एक फोटोशूट कर आप उनकी जिंदगी में हमारी जगह ना ले सके। लेकिन देव जी की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह बची ही नहीं है ना वसु। ये देखिए, देव सर ने पूरे रीति रिवाजों के साथ हमारे गले में यो मंगलसूत्र पहनाकर हमारे को पत्नी स्वीकार किया है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का ही हक होवे, और यो हक आपको सपने में भी ना मिलेगा। इसलिए आप सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाइए नंदिनी मैडम, और हमारे घर से भी। देवांश जी के साथ मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन मंडप पे एंड वक्त पर उन्होंने तुम्हें चुनकर मुझे हरा दिया। लेकिन इस बार जीत सिर्फ मेरी होगी। इस बार मैं ये साबित कर दूंगी कि जिसे तुम बार बार अपना पति कहती हो, जिसे तुम अपनी हरकतों की वजह से बहुत पहले ही खो चुके हो। और तुम लिख कर ले लो वसु, इस बार तुम अपना पति जरूर हारोगी। ना मैं हारूंगी, ना हमारा प्यार। फिलहाल आप आइए, हमारे घर से बाहर जाइए, हमारे पास फालतू बातों का समय ना है। अरे को देव सर ने देवी हुकुम के पास छोड़कर जाना है, लेकिन ये नंदिनी के इरादे हमारे को बिल्कुल ठीक ना लगे। अरे को कुछ समझ ना रहा, मैं क्या करूं इसका।